गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी विषय का लेसन नंबर 8 पूर्ण विश्राम यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेखक के परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म है 1935 लाहौर, अविभाजित भारत मीन्स उस वक्त अपने भारत को पाकिस्तान के साथ विभाजित नहीं किया गया था। ओके, तब उनका जन्म हुआ है लाहौर में। यह सफल संपादक, लेखक और कवि भी हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली इनके लेखन की विशेषताएं हैं। मीन्स जो ये लेखन करते हैं, कहानी लिखते हैं या जो भी कविता लिखते हैं, उसकी भाषा एकदम सरल और सुबोध रहती है और रोचक भी रहती है और बोधगम्य शैली में भी रहती है। लेखन व्यवहारिक है, मीन्स व्यवहारिक, जो अपने रोज के जीवन से व्यवहारिक जीवन का जो टॉपिक्स रहते हैं उनके ऊपर वो लिखते हैं। इन्होंने इनके व्यक्तिमत्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। मीन्स इन्होंने अपने व्यक्तित्व मीन्स उनका खुद का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर उन्होंने बहुत लक्ष्य दिया गया है। तो चलो हम लोग अपना पाठ परिचय देख लेते हैं। पूर्ण विश्राम यह अपना पाठ है। पूर्ण विश्राम यह प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। व्यंग मीन्स देखो, मजाक उड़ाना। एक अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो व्यंग, देखो किसी एक हम लोग जैसे कार्टून्स देखते हैं। अभी देखो फिलहाल जब इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन के वक्त क्या होता है, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि जो अपने नेता लोग रहते हैं उनके कार्टून बनाए जाते हैं और उनके ऊपर बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो इस तरीके से उसको व्यंग कहा जाता है। तो यह एक व्यंग कहानी है, मीन्स हास्यात्मक कहानी है, जिसको अपने लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी ने लिखा है। तो इस पर प्रस्तुत कहानी में कहानीकार सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों, मीन्स महानगर मुंबई में वगैरह जो रहते हैं, पुणे में जो लोग रहते हैं, उन निवासियों की मीन्स उन लोगों की जीवन शैली पर एक व्यंग्य किया है, मीन्स हास्यात्मक कहानी लिखी है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या होती है। मीन्स उनका जीवन इतना भागदौड़ भरा होता है कि उनको अपने लिए समय निकालना वो भी एक समस्या होती है उनके लिए। यदि समय निकल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझन उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है। अगर समय निकाला भी जाता है तो पारिवारिक मीन्स जो उनके परिवार की जो समस्या है, उलझन है, उसमें वो इतना उलझ जाते कि वो अपने छुट्टियों का आनंद भी नहीं उठा पाते। जैसा कि लेखक के साथ हुआ है। डॉक्टर के परामर्श पर चलते हुए लेखक ने बड़ी कठिनाई से जूझ जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम किया। अपने जो लेखक हैं उनके डॉक्टर ने उनको 2 दिन की विश्राम करने की सलाह दी थी, जिसके चलते उन्होंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेकर जुहू इस बीच पर जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाते हैं। परंतु घर की चिंता के कारण वहाँ से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता है। लेकिन उनकी जो घर की चिंता रहती है, घर में जो भी उनकी बातें होती है, उल्टी पुल्टी बातें जो होती है, उनकी वजह से उनको जाते बराबर ही वापस आना पड़ता है। तो इस तरीके से वो उनको अपने आप के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। तो ये एक हास्यात्मक कहानी है, जिसको अगर समझा जाए तो बहुत हास्यात्मक है। तो इस तरीके से महानगरों के लोगों को अपने आप के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो चलो अभी हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। क्या किया डॉक्टर, क्या करते हैं ऐसे, काला कपड़ा बाह पर मीन्स अपने हाथ पर काला कपड़ा लपेटकर जो रबड़ की थैली है उससे हवा फूंककर गति, अपनी नाड़ी मीन्स अपनी नर्व्स है ना, उसकी गति देखते। तो क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा वो क्या करते हैं, जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तब वो ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन से अपने बाजू में मीन्स अपने हाथ में एक काला कपड़ा लपेटते हैं और हवा को फूंक कर वो अपनी नाड़ी की गति देखते हैं, मीन्स अपना नर्व्स की पल्स चेक करते हैं। तो डॉक्टर उनको कहते हैं कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से सीरियस नहीं है, मीन्स कुछ घबराने वाली बात नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, मीन्स अपने ऑफिस से छुट्टी लो और कहीं से घूमकर आ जाओ, कोई सीरियस बात नहीं है आपकी तबीयत में। ओके, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। मीन्स अगर आप विश्राम लेते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आते हैं तो आपको निरोग मीन्स रोगहीन
आपको कोई रोग नहीं है। अगर आप विश्राम करके आते हैं तो आप पूरे निरोगी हो जाओगे। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए, लेकिन जो आप विश्राम ले रहे हो वो भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। तो लेखक की पत्नी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। अब तक लेखक अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते थे, उनको कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते, कहीं विश्राम नहीं होता था। तो यह बात सुनकर उनकी पत्नी जो है वो बड़ी प्रसन्न हुई, मीन्स खुश हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, मीन्स घर जाकर उन्होंने अपने पत्नी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। जुहू मीन्स मुंबई में एक स्थल है, जुहू चौपाटी आपने सुना होगा, समुद्र के किनारे एक बीच है, उसको जुहू कहा जाता है। तो अपने पत्नी से कहते, श्रीमती जी से कहते कि हम लोग 2 दिन के लिए जुहू जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग 2 दिन विश्राम करके आएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, उसके बाद यानी दूसरे दिन ही पूर्णिमा थी। पूर्णिमा मीन्स फुल मून। ओके, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। मीन्स लेखक कहते हैं कि पूर्णिमा के चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। मीन्स आधी रात से, एक दिन पहले की आधी रात से ही उन्होंने अपनी जुहू जाने की तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लगा लिया, रात के 2 बजे का ही उन्होंने अलार्म लगा लिया। ओके, स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। यानी उनकी पत्नी इतनी एक्साइटेड थी कि 2 बजे के पहले ही उठ गई और कुछ नोट मीन्स कुछ लिखने लगी, कुछ यादी बनाने लगी, लिस्ट बनाने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। मीन्स 2 बजे, रात के 2 बजे के पहले ही उठकर उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, मीन्स सूची बनाई थी, जो उन्होंने लेखक के हाथ में दे दी। अब उस सूची में क्या क्या लिखा हुआ था, उस लिस्ट में क्या लिखा था देखो। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, मीन्स हवा भरने का पंप, ट्यूब वाल मीन जो ट्यूब रहती है, गाड़ी का जो टायर रहता है उसके अंदर जो ट्यूब रहता है उस ट्यूब वॉल, उसके बाद रबर सॉल्यूशन मीन्स रबर को चिपकाने वाला सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल मीन्स एक इंजन ऑयल के टैंक, आदि आदि। और इस तरीके से चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हुई थी। मीन्स देखो वो लिखने का तात्पर्य क्या बता रहा है कि हम लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे, हमारे गाड़ी अगर पंचर होता है तो उसका ट्यूब चेंज करने के लिए एक ट्यूब होना चाहिए वहाँ पर। फिर अगर ख़राब होता है तो ट्यूब का वॉल होना चाहिए, पंचर होता है तो रबड़ चिपकाने वाला जो रहता है सॉल्यूशन वो भी अपने साथ रखना है, ऑयल भी रखना है। मीन्स गाड़ी की कोई समस्या नहीं निर्माण होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें लिखी। दिन भर दौड़ धूप करके पाए धोने से मिस्त्री लाया। मीन्स दिन भर उन्होंने इधर उधर घूमकर, पाए दौड़ करना मीन्स दौड़ धूप के कारण पाए धोने से, पाए धोनी एक मुंबई का स्थान है जिसका नाम है, वहाँ से उन्होंने एक मिस्त्री मीन्स कोई मैकेनिकल लाया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई। मीन्स सुबह से शाम हो गई, उनके घर की जो खिड़कियाँ थी उसकी जो चटकनियाँ मीन्स वो खिड़की में जो लगाते हैं ना कड़ी जो बोलते हैं हम लोग खिड़की की, वो ठीक करने में उसको सुबह से शाम की 4 बज गए, लेकिन सिर्फ 2 ही खिड़कियों की चटकनियाँ उन्होंने ठीक की। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। मीन्स ये जो मोटर है अपनी गाड़ी है उसके लिए उसका सामान लाते लाते लेखक जी को रात हो गई और उनकी दिल की धड़कन भी मीन्स उनकी सांस भी फूलने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जुहू चौपाटी का प्लान बनाया। सो स्टूडेंट, आई होप you will be understand. Next topic we will see in our next video. Thank you. Have a good day.